गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना परेश जैन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जिन्होंने भी मेरे पहले वीडियो पे सपोर्ट किया उन सबको कहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो लाइफ में आपको सक्सेस की स्ट्रगल समझाती है, उसकी सारी कठिनाइयों को समझाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो लाइफ में आपको सही डिसीजन लेना सिखाती है, एक करेक्ट स्टेप लेना सिखाती है, अपने मंजिल की ओर, अपने सक्सेस की ओर, अपने जो एम रखा है उस पर डटे रहने की सिखाती है। यू कैन एंड यू विल विन, ये एक हौसला दिलाती रहती है। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि लाइफ इज ऑल अबाउट चूजिंग द करेक्ट स्टेप, टेकिंग द करेक्ट डिसीजन। और इसी एक डिसीजन पे आपकी लाइफ दांव पे लगी रहती है कि आप एक सही डिसीजन से लाइफ में एक ऊंचाई तक जा सकते हो, सक्सेस पा सकते हो। और अगर एक गलत डिसीजन से आप लाइफ में लटक भी सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इस एक डिसीजन पे आपकी फैमिली उम्मीद लगाई बैठती है कि नहीं, मेरा बेटा या मेरी बेटी ऐसा काम करेगी कि मेरा नाम रोशन करेगी और सारी दुनिया इसके सामने झुकेगी। जी हाँ, तो चलिए मैं एक ऐसी कहानी की ओर ले चलता हूँ। आप सबने एम एस धोनी फिल्म देखी होगी, राइट। तो उस फिल्म में एम एस धोनी ने अपने वे क्लियर कर लिया रहता है कि नहीं, मुझे दुनिया का बेस्ट फुटबॉल कीपर बनना है जो फुटबॉल कीपिंग खेलता है, मतलब फुटबॉल कीपिंग करता है डेली। तो उसी स्कूल के एक कोच ने उसका कीपिंग का तरीका 3 दिन से लगातार देखता रहता है। तो वो फिर अगले दिन तय करता है कि नहीं, अगर ये लड़का क्रिकेट में विकेट कीपर बने तो चांद तारे लगा देगा, एक बेस्ट विकेट कीपर बनेगा। तो कोच उसके पास जाते हैं और उसे जैसे तैसे समझाते हैं। तो धोनी ने हाँ बोल देता है, वो धोनी हाँ मान जाता है वो कि नहीं, मैं कल से विकेट कीपर की प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। फिर कोच उसे लगातार विकेट कीपर की प्रैक्टिस देते जाते हैं, हर एक प्रैक्टिस मैचेस खिलाते हैं, उसे बॉल की प्रैक्टिस करवाते हैं। ये थी उसकी लाइफ की फर्स्ट स्ट्रगल, लाइफ का फर्स्ट स्टेप अपने सक्सेस की ओर। और ये उसे मिला एक गाइडेंस के रूप में, एक गाइडेंस के रूप में अपने कोच से कि नहीं, तू क्रिकेट खेल, तू क्रिकेट में ऊंचाई तक पहुंचेगा, चांद तारे लगा देगा। तो ये थी उसकी लाइफ की फर्स्ट डिसीजन जो उसने गाइडेंस में ली। उसको भी पता नहीं था कि वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है। बट अब बात आती है अंडर 19 की, अंडर 19 क्रिकेट की। तो उसके पापा के पास जाता है और बोलता है कि नहीं पापा, मैं एग्जाम लिखूंगा कि जब तक मैं पास आउट हो जाऊँ उतना एग्जाम लिखूंगा, फिर मैं अंडर 19 की प्रैक्टिस कर चलूंगा, क्योंकि मुझे क्रिकेट में ही करियर बनाना है, एक बेस्ट क्रिकेटमैन बनना है और एक बेस्ट विकेट कीपर भी बनना है। तो उसके सर के गाइडेंस में वो पेपर पास आउट हुए जब तक लिखता है, फिर ट्रेन पकड़ के सीधा प्रैक्टिस पे पहुंच जाता है। ये थी उसकी रोज की स्ट्रगल। हर एक दिन वो ऐसे ही करता था, पेपर पास आउट हो जब तक लिखो, टाइम देखो, ट्रेन पकड़ो और निकलो प्रैक्टिस के लिए। तो ये हर रोज की रूटीन करता है और फिर उसके मैच में वो बेस्ट देता है, अपना बेस्ट बाहर निकालता है वो। बट होता यूं है कि उस मैच में उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, उसका नाम ही डिक्लेयर नहीं होता अंडर 19। तो अब धोनी हार जाता है, पूरा हार मान लेता है कि मैंने एक डिसीजन लिया लाइफ में कि नहीं, मैं एग्जाम पास आउट हो जब तक लिखूंगा, फिर मैं प्रैक्टिस की ओर चले जाऊंगा। तो जम के प्रैक्टिस किया, फिर भी मेरा नाम डिक्लेयर नहीं हुआ। फिर होता यूं है कि दो दिन बाद उसके अखबार में नाम डिक्लेयर हो जाता है कि तू धोनी भी सिलेक्टेड है। तो वो उतनी खुशी से उछल पड़ता है, फिर जैसे तैसे करके फ्लाइट के लिए निकलता है। तो फ्लाइट के लिए पहुंचते हैं, तो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो फ्लाइट निकल चुकी होती है। ये थी उसकी दूसरी डिसअपॉइंटमेंट, फ्लाइट निकल गई। अब ना अंडर 19 का मैच होगा, ना अगला मैच होगा, ना वो कुछ कर पाएगा आगे क्रिकेट में। वो पूरा हार मान जाता है, बट कुछ बोल नहीं सकता, कुछ एक्सप्रेस कर नहीं सकता है वो, क्योंकि अभी भी उसमें हिम्मत है, अभी भी उसने कहीं ना कहीं पता है कि नहीं, वो करेगा तो कुछ क्रिकेट में ही करेगा और एक दिन बेस्ट क्रिकेटर बनेगा। ये उम्मीद, ये हौसला उसको कोच दिलाता है। और कोच उसे स्टार्टिंग ही बोलता है कि नहीं, तू क्रिकेट ही खेल, तू बहुत बड़ा नाम करने वाला। तो इसी उम्मीद को लगाया। तो अब फिर इतना सब कुछ होने के बाद जब घर जाता है वो, तो उसको क्रिकेट के थ्रू एक नौकरी लगती है, पीसी इन रेलवे डिपार्टमेंट, टिकट कलेक्टर बनता है रेलवे डिपार्टमेंट। फिर अब बारी आती है उसकी रिजेक्ट करने की या फिर उसको एक्सेप्ट करने की। तो जब वो कुछ बोलने जाता है तो उसके पापा
किसी ने सही कहा है, अगर लाइफ में आपको कुछ भी पाना है ना तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो कुछ आसानी से नहीं मिलता है। और लाइफ में हम लोग सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, रास्ता कुछ और चूज करते हैं, बाहर निकलते कुछ और है और बनते कुछ और है। ऐसे ही धोनी के लाइफ में भी हुआ था। उसने सोचा कि मैं फुटबॉल कीपिंग करूंगा, एक बेस्ट दुनिया का फुटबॉल कीपर बनूंगा, बट उसने रास्ता चूज किया क्रिकेट का, एक हिंट की ओर और एक हौसले की ओर। फिर उसने किया टिकट कलेक्टर की जॉब, क्योंकि उसके पापा की खुशी से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं थी जब तक। और वैसे भी क्रिकेट छूट गया था उसके हाथ से, तो उसने एक्सेप्ट कर ली। और जितने टाइम उसने अपने जॉब में बिताई उतने टाइम प्रैक्टिस। तो ये दिन ब दिन ऐसे ही चलता रहा। उसकी मैच, उसके प्रैक्टिसेस ज़्यादा अच्छी होने लगी, बट इस तरफ उसके अटेंडेंस कम होने लगी और वर्क्स में फेलियर ज़्यादा होने लगे। तो उसके नाम पे कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है, 2 लोग ने उसके नाम पे कंप्लेंट रजिस्टर कर दी। अब फिर वो उसको मेन डिपार्टमेंट से कॉल आता है कि तू मेरे ऑफिस में आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो उसको समझाता है कि परसों मीटिंग बैठेगी, ऐसे ऐसे करके बोलता है उसे। ये थी धोनी की 3rd डिसअपॉइंटमेंट। वो लाइफ में हार चुका था अभी, तो एक प्लेटफॉर्म पे जाके बैठता है और सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे क्रिकेट खेलना था, मुझे क्रिकेट में करियर बना था, एक सक्सेसफुल बैट्समैन और एक बेस्ट विकेट कीपर बनना था, जैसे कि उसने कोच से सुना था उसके बारे में। और जब उसकी प्रैक्टिसेस अच्छी होती गई तो उसको लगा कि नहीं, मैं कर दूंगा, कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। इसलिए उसने एग्जाम भी सिर्फ पास आउट हो जब तक लिखती थी। अब वो ये चूज करता है कि इसके थ्रू मैं क्रिकेट में घुसूंगा, बट इधर जब कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है तो पूरी तरह से हार जाता है। सोचने लगता है कि मैं क्या करता हूँ। फिर उसी टाइम पे एक ट्रेन पास आउट होती रहती है, उसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं धोनी, तू ये ट्रेन चढ़ जा और फिर से क्रिकेट में लग जा, और ऐसे सक्सेस पा सारी दुनिया झुक जाएगी। अंदर से एक आवाज़ आती है धोनी, जैसे वो वर्ल्ड कप में सब लोग एक प्लेयर जो अच्छा प्लेयर है उसके नाम से चिल्लाते हैं, उसके नाम से ये हौसला देते रहते, वो आवाज़ अंदर से आती है। यही आवाज मैं बोल रहा था आपको कि लाइफ में एक ही बार आती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे चूज करते हो या फिर रिजेक्ट करते हो। तो धोनी ने 1 सेकंड में उस आवाज को चूज किया और लग गया, जॉब छोड़ दी उसने, रिजाइन कर दी जॉब को, और उस क्रिकेट के ट्रेन में चढ़ जाता है। फिर से अपनी क्रिकेट जो उसने जुनून, जो हौसला था क्रिकेटर बनने की, वो उस ट्रेन पे चढ़ जाता है। तो अब ट्रेन से उसके गाँव आता है, उसके पापा को बोलता है कि मैंने जॉब छोड़। उसके पापा नाराज हो जाते हैं कि मेरा बेटे ने जॉब छोड़ दी, अब क्या करेगा वो, क्रिकेट तो वैसे भी हाथ से निकल गया था, जॉब भी छोड़ दी उसने एक डिसीजन ली जो सही डिसीजन है उससे पता थी, बट उसके पापा को नहीं पता, क्योंकि उसके पापा को ये था कि वो जॉब लग गया मेरा बेटा, मैं आराम से रह सकता। बट वो उसके पापा को समझाता है और फिर से अपने क्रिकेट में लग जाता है। जैसे तैसे वो दिन रात मेहनत करता है, फिर उसके पर एक मैचेस में वो हैट्रिक, 100, 1 सेंचुरी ऐसे मारते मारते वो सेलेक्ट हो जाता है इंडियन टीम। तो ये थी उसकी लाइफ की डिसीजन टेकिंग, जो आप सबके लाइफ में आएगी। एक न एक दिन आपको भी एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो एक करेक्ट टाइम पे लेना है। वो अंदर से आवाज़ सबको आएगी, मुझे भी आएगी, आप सबको भी आएगी, बट ये डिपेंड करता है कि आप उस आवाज़ को एक अपॉर्चुनिटी के तरह लेते हो या फिर रिजेक्ट कर देते हो। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, करेज जय। और हाँ, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ कीजिए, और आपको एवरी वीक ऐसे मोटिवेशनल स्पीक सबसे अच्छे से अच्छे मिलते रहेंगे, जब तक आप स्टे कनेक्टेड एंड मोटिवेटेड विद करेज जय।